अमेरिका में एक बार फिर से हथियारों का कहर देखने को मिला है, जहां के नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें अब तक 5 लोगों के मौत होने की खबर सामने आई है। साथ ही एक पुलिसकर्मी के भी मारे जाने की जानकारी मिली है। वही घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। साथ ही हमलावर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है और अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से बताया गया है कि हमलावर अचानक से भीड़भाड़ वाले इलाके में आ जाता है और उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सामने जो भी दिखा उसे वो गोली मारने की कोशिश करने लगा और इस दौरान लगभग 5 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं हमलावर की एक गोली वहां मौजूद पुलिसकर्मी को भी लग गई, जिसके कुछ देर के बाद ही पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। फिलहाल हमलावर से पूछताछ की जा रही है और अमेरिका में गन कल्चर का कहर लगातार चल रहा है। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों लोगों की गोली लगने से मृत्यु हो गई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्कूली बच्चों को फिर से टारगेट करने की कोशिश की गई थी। वहीं ऑकलैंड में स्कूल कैंपस में जमकर फायरिंग हुई, इसमें भी कई लोग घायल हो गए थे और इससे पहले भी एक स्कूल पर गोलीबारी में 17 बच्चों की मौत हो गई थी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इस साल अमेरिका में 96 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें ज्यादातर गोलीबारी की घटनाएं शामिल हैं। इन मौतों में कई बच्चे भी शामिल हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका में लगातार गन कल्चर का कहर देखने को मिल रहा है, जहां इसी के चलते पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग के बाद इस घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं लगातार इस तरह की घटनाएं अमेरिका से लगातार सामने आती ही जा रही हैं। तो अमेरिका में लगातार गन कल्चर का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों के मौत होने की सूचना अमेरिका से सामने आ रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 11 अक्टूबर को गुजरात के मुद्रा पोर्ट से विदेशी ब्रांड सिगरेट का कंटेनर जब्त किया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीआरआई ने इसकी जानकारी दी। कंटेनर लोड विदेशी सिगरेट ब्रांड मैनचेस्टर का है, जिसकी कीमत लगभग 17 करोड़ रुपए आंकी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीआरआई अहमदाबाद के अधिकारियों की खुफिया जानकारी मिली थी कि एक तस्कर सिंडिकेट मुद्रा बंदरगाह के जरिए भारत में विदेशी ब्रांड की सिगरेट की तस्करी करने की कोशिश कर रहा है। वहीं खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए कंटेनर की पहचान भी की गई और उसे ट्रैक भी किया गया। बताना चाहेंगे कि 11 अक्टूबर को कंटेनर की एक जांच की गई थी, जिसमें विदेशी ब्रांड मैनचेस्टर की सिगरेट के 850 कार्टन बरामद किए गए हैं। प्रत्येक कार्टन में करीब 10,000 सिगरेट पैक की गई थी और सीमा शुल्क कानून के तहत 17 करोड़ रुपए की कुल 85,50,000 रुपए विदेशी ब्रांडेड सिगरेट बरामद की गई है और जब्त भी की गई। आपको बता दें कि अधिकारी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कर्नाटक के हिजाब विवाद का मामला बड़ी बेंच को भेज दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 10 दिनों तक हिजाब मामले पर सुनवाई की और जब फैसले की घड़ी आई तो दोनों जजों की राय अलग अलग नजर आई। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की राय अलग अलग थी। ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच करेगी और बेंच के अध्यक्ष हेमंत गुप्ता ने यह भी कहा कि वो इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश के पास भेज रहे हैं और वो अब इसमें उचित बेंच का गठन करें। वहीं जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मेरे विचार से इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाता है और मैं अपील खारिज कर रहा हूं। आगे उन्होंने सवाल किया कि क्या छात्रों को अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार मिले।
अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने आगे कहा कि लड़कियों की शिक्षा अहम है और वो बहुत ही दिक्कतों का सामना करने के बाद पढ़ने आती हैं और हिजाब पर रोक से स्कूल कॉलेज में ड्रॉप आउट बढ़ा है। जस्टिस धूलिया ने आगे कहा कि हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था और इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था। मेरी राय अलग है, मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द करता हूं।